पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की भारत को बड़ी धमकी, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम पर हमले की चेतावनी। भारत की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही दे चुके हैं कड़ा सैन्य संदेश। पाकिस्तान ने फिर दोहराया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पुराना आरोप। भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से पाकिस्तान में चिंता की चर्चा। अग्नि मिसाइल प्रोग्राम को लेकर पाकिस्तान में रणनीतिक बेचैनी। विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान की बयानबाजी आंतरिक दबाव से जुड़ी। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर बयानबाजी ने तनाव बढ़ा दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अग्नि मिसाइल प्रोग्राम को लेकर पाकिस्तान में रणनीतिक बेचैनी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को लेकर तीखा बयान दिया है, जिसमें उसने कहा कि अगर भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है तो संघर्ष सीमा तक सीमित नहीं रहेगा। रक्षा मंत्री आसिफ ने कहा कि हम कोलकाता तक पहुंचेंगे और उनको घर में घुस के मारेंगे। हालांकि भारत की ओर से इस बयान पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साफ कर चुके हैं कि भारत किसी भी उकसावे का जवाब देने में सक्षम है और सेना पूरी तरह तैयार है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारत द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई के कारण दोनों देशों के बीच पहले से ही तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान की ओर से बार बार फॉल्स फ्लैग के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों के समर्थन में ठोस सबूत सामने नहीं आए। ऐसे में भारत फिलहाल संयमित रुख के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए है, जबकि सुरक्षा और सैन्य तैयारियों को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे बातें पिछले कुछ घंटों के दौरान क्या कुछ हुआ है और क्या बयान जो है वो दिया गया ख्वाजा आसिफ द्वारा। पाकिस्तान की पाकिस्तान रक्षा मंत्री भारत को लेकर बड़ा और विवादित बयान दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि संघर्ष सीमा तक सीमित नहीं रहेगा। भारत की ओर से इस बयान पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं सामने आई। भारत फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सतर्क है। राजनाथ सिंह पहले ही कड़ा जवाब देने की चेतावनी दे चुके हैं। भारतीय सेना को किसी भी स्थिति के लिए तैयार माना जाता है। पाकिस्तान ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आरोप लगाया है। इन आरोपों के समर्थन में कोई सार्वजनिक सबूत पेश नहीं किया गया। विशेषज्ञ इसे बयानबाजी और दबाव की रणनीति मानते हैं। पहलगाम हमले के बाद से दोनों देशों में तनाव बना हुआ है। हमले में 26 लोगों की मौत से देश भर में आक्रोश फैल गया था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। भारत ने सटीक और सीमित सैन्य कार्रवाई की रणनीति अपनाई। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 4 दिन तक सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही थी। 10 मई 2025 को दोनों देशों के बीच सीजफायर लागू हुआ। पाकिस्तान की भारत को धमकी। भारत सुरक्षा के लिहाज से लगातार सतर्क बना हुआ है। अब्दुल बासित ने भी विवादित बयान दिया था। संकट की स्थिति में भारत को लक्ष्य बताने की बात कही थी। ऐसे बयानों से कूटनीतिक माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। भारत ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष मजबूत रहा है। कई देशों ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का समर्थन भी किया है। पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर दबाव भी बना है। भारत संयम के साथ लेकिन सतर्क रणनीति अपनाता रहा है। सेना और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर रहती हैं। किसी भी उकसावे का जवाब देने की क्षमता भारत के पास है। सैन्य दृष्टि से भारत क्षेत्र में मजबूत स्थिति में माना जाता है। भारतीय वायुसेना और नौसेना की क्षमता संतुलन बनाए रखती है। आधुनिक तकनीक और निगरानी प्रणाली को मजबूत किया गया। ड्रोन और साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सीमा पर हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। भारत कूटनीतिक स्तर पर भी सक्रिय रहता है। बयानबाजी के बावजूद वास्तविक स्थिति नियंत्रण में है। भारत की प्राथमिकता शांति और स्थिरता बनाए रखना है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी इस बयानबाजी को प्रभावित कर सकते हैं। विशेषज्ञ इसे घरेलू राजनीति से जुड़ा हुआ मानते हैं। भारत ने पहले भी संयम और शक्ति दोनों का संतुलन दिखाया है। सैन्य कार्रवाई हमेशा सोच समझकर की गई है।
किसी भी गलत फहमी से बड़ा तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए कूटनीतिक संवाद की अहम भूमिका रहती है।